हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे एजुकेशनल चैनल में। फिर से मैं आप सबके बीच हूँ क्लास 9 का मैथ्स लेकर। आज का चैप्टर है चैप्टर नंबर 6 का एक्सरसाइज 7.4, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक नज़र थ्योरम पे डालते हैं, क्योंकि इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो थ्योरम से पर बेस्ड है ना। तो जब तक अगर हम थ्योरम्स को नहीं देखेंगे, नहीं समझेंगे, तब तक क्वेश्चन भी आप नहीं समझ सकते। क्लियर? तो पहला क्वेश्चन है, पहला थ्योरम है टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर अनइक्वल, एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड्स इज ग्रेटर। समझ में आ गया? ये बोल रहा है कि दो साइड्स है ना, कोई भी दो साइड्स पी क्यू एंड सपोज पी आर, ठीक है। तो इसमें पी आर है ना, देखो ट्रायंगल फिगर में, देखो ट्रायंगल पी क्यू आर में पी आर अंडरलाइन कर रहा हूँ। पी आर है ना, वो पी क्यू से बड़ा है। तो दो साइड्स में एक साइड बड़ा है, दूसरा छोटा है। पी क्यू छोटा है, पी आर बड़ा है। तो जो बड़ा साइड है उसके सामने एंगल क्या है? क्यू। और छोटा साइड है एंगल आर। तो बड़ा साइड के सामने का एंगल क्यू भी बड़ा होगा छोटे साइड के सामने वाले एंगल आर से। क्लियर? ये अंडरलाइन कर दिया मैंने, ये याद रखो बस। और कुछ इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। सीधी सी बात है, किसी भी कोई सा भी ट्रायंगल है जिसमें एक दो साइड्स है, एक छोटा एक बड़ा है। तो जो बड़ा साइड है उसके सामने का एंगल भी बड़ा होगा, ठीक है। जो बड़ा साइड है जो बड़ा साइड है उसके सामने का एंगल भी बड़ा होगा। बस ये याद रखो। दूसरा थ्योरम है थ्योरम 1 के जस्ट रिवर्स बोल सकते हो। इसमें पहले ये दे रखा है कि एक ट्रायंगल है, इन एनी ट्रायंगल द साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर। मतलब ये कि किसी भी ट्रायंगल में दो दो एंगल है। इसमें एंगल बी है और एंगल सी है। तो एंगल बी बड़ा है एंगल सी से। तो जो एंगल बी बड़ा है ना, तो बी के सामने जो साइड है ना, ए सी, वो बड़ा होगा छोटे वाले एंगल के सामने वाले साइड से। और इसी बात को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ये बॉक्स में डाल दिया मैंने। एंगल बी बड़ा है एंगल सी से, तो बी के सामने कौन सा साइड है? ए सी। तो ए सी भी बड़ा होगा एंगल सी के सामने कौन सा साइड है? ए बी से। ए बी। ए बी छोटा होगा, ए सी बड़ा होगा, ठीक है। थ्योरम्स का तीसरा, यानी कि तीसरा थ्योरम है, किसी भी ट्रायंगल में दो साइड का सम तीसरे साइड से बड़ा होता है। यानी सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ये किसी भी ट्रायंगल के लिए ट्रू होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर ट्रायंगल आप नहीं बना सकते, ट्रायंगल एग्जिस्ट नहीं होगा। क्लियर? इसी के साथ एक्सरसाइज 7.4 शुरू करते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है, सो डैट
In a right triangle the hypotenuse is the longest side. ओके, शो करने के लिए सबसे पहले गिवन गिवन मैंने पहले ही लिख दिया। गिवन में लिखा है कि ट्रायंगल एबीसी इज अ राइट ट्रायंगल। ठीक है, राइट ट्रायंगल है जिसमें एंगल बी 90 डिग्री है। टू प्रूव एसी इज द लॉन्गेस्ट साइड, यानी एसी सबसे बड़ा है। नहीं, इसके लिए हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि एसी ग्रेटर है ए बी के और ए सी इज ग्रेटर देन बी सी, तभी तो ये लॉन्गेस्ट होगा ना, ये प्रूव करना पड़ेगा। चलो, एंगल बी है ना, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इक्वल 90 डिग्री। बाई एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल 180। तो एंगल ए प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल सी इक्वल 180। इट मीन्स एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल 180 minus 90, this equal 90. It means angle A plus angle C equal 90 डिग्री। ठीक है, और हमें ये भी दे रखा है कि बट एंगल B इक्वल ऑल्सो 90 डिग्री। इट मीन्स एंगल B इक्वल होगा एंगल A प्लस एंगल C के। ठीक है, दिस इम्प्लाइज एंगल B, देखो एंगल B है ना, एंगल A और C दोनों के सम के बराबर है। तो एंगल A और एंगल C में से किसी एक एंगल को अगर निकाल देते हैं, सपोज एंगल ए को अगर निकाल दो तो क्या होगा, एंगल बी तो बड़ा हो जाएगा ना एंगल सी से। तो एंगल बी जब बड़ा है एंगल सी से, तो देखो एंगल सी यहाँ फिगर में, एंगल सी यहाँ पर है, तो बी एंगल बी के सामने का साइड क्या है, ए सी, और एंगल सी के सामने का साइड है ए बी, यानी दिस इम्प्लाइज ए सी ग्रेटर देन ए बी। रीजन यही लिखना है, साइड्स अपोजिट टू साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर, ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर। ये कौन सा थ्योरम यूज किया, देखो ऊपर, साइड अपोजिट टू द ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर, थ्योरम 2 यूज कर लिया यहाँ पर। ठीक है, तो ए बी ग्रेटर हो गया, ए सॉरी ए सी इज ग्रेटर देन ए बी। अगेन एंगल बी इक्वल है एंगल ए प्लस एंगल सी के। तो इस पर अगर एंगल सी को अगर हटा देते हो तो क्या होगा, एंगल बी ग्रेटर होगा एंगल ए के। तो दिस इंप्लाइज ए सी ग्रेटर देन
एंगल ए के सामने जो साइड है ना वो बी सी है, तो ये बी सी, ए सी इज ग्रेटर देन बी सी, ये सेकंड हो गया। इसमें भी सेम रीजन, थ्योरम टू, साइड्स अपोजिट टू greater angle is longer. Therefore, from 1 and 2, AC is the longest side. AC is the longest side, यही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखो ट्रायंगल एबीसी है, एबी को बढ़ाया, क्वेश्चन 2 का फिगर देखो, फिगर एबी को पी तक बढ़ाया है और एसी को क्यू तक बढ़ाया, और इसमें ये भी दे रखा है कि गिवन में क्या है, एबीसी एक ट्रायंगल है जिसमें पीबीसी लेस देन क्यूसीबी, पी बी सी, पीबीसी छोटा है, क्यूसीबी बड़ा है, तो ये प्रूव करना है कि AC इज ग्रेटर देन AB। ये मैंने लिख लिया है नीचे, क्या प्रूव करना है। अब सिर्फ हमें ये लिखना है कि प्रूफ, ठीक है। तो मैं सिर्फ प्रूफ लिख देता हूँ। प्रूफ सबसे पहले क्वेश्चन में जो गिवन होता है ना उस पर जरूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो गिवन होता है उसका क्वेश्चन करते समय उसका यूज करना होता है, तो वही हम भी करेंगे। एंगल पी बी सी लेस एंगल क्यू सी बी, ये गिवन है। ठीक है। थोड़ा शॉर्टकट तरीका अपनाते हैं ना। तो ए बी सी क्या होगा, ये एंगल ए बी सी। चलो दोनों तरफ अगर माइनस का साइन लगा दें, देखो नेगेटिव एंगल पी बी सी और इधर भी नेगेटिव एंगल क्यू सी बी, अगर ऐसे लिखें तो यहाँ पे लेस का साइन है ना, तो ये ग्रेटर हो जाएगा। कैसे, क्यों? सिंपल सी बात है। जैसे 3 है ना, 4 से छोटा है, अगर -3 कर दो तो ये बड़ा हो जाएगा -4 से। तो पहले लेस था 4, तो अब ग्रेटर हो गया ना ये। वही बात हमने भी किया है, दोनों तरफ 180 ऐड करते हैं, तो 180 डिग्री माइनस एंगल PVC ग्रेटर देन 180 डिग्री माइनस एंगल QCB।
अब ये 180 डिग्री माइनस PBC ये इक्वल है एंगल ABC के, ये ग्रेटर होगा एंगल ACB के। ठीक है, नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, मैं फिर से समझाता हूँ। ये देखो, साइड में देख लो फिर। फिगर देखो, एंगल ABC प्लस PBC, एंगल PBC, ये 180 होगा लीनियर पेयर से। तो एंगल ABC क्या होगा? ABC इक्वल होगा 180 डिग्री माइनस एंगल PBC। ये तो रहा ABC, 180 डिग्री माइनस PBC के जगह पे ABC लिख दिया। वही तो किया है ना, 180 डिग्री माइनस, ये देखो अंडरलाइन में कर रहा हूँ ना, 180 डिग्री माइनस PBC, इसके जगह पे मैंने लिख दिया एंगल ABC। ठीक इसी तरह से 180 डिग्री माइनस QCB, ये इक्वल होगा ACB के। तो नाउ इन ट्रायंगल ABC, एंगल ABC ग्रेटर देन एंगल ACB। तो ABC बड़ा है ना, और ACB छोटा है। तो क्या था थ्योरम में, क्या था? साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर। तो B के सामने यानी ABC के सामने साइड क्या है? AC है। और ACB के सामने साइड AB है। तो AC ग्रेटर देन AB, रीजन साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर। ठीक है, देखो अभी जो मैंने बॉक्स में लिखा है ना, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, हेंस प्रूव। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एंगल B इज लेस देन एंगल A, एंगल C is less than angle D, show that AD is less than BC। गिवन क्या है? मैंने लिख दिया पहले ही गिवन, एंगल B is less than A and angle C is less than D to prove AD greater than BC। प्रूफ, एंगल B लेस A, फिगर में देखते हैं, एंगल B है और एंगल A है, दोनों कहीं पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना, O पे। ये O मान लेते हैं, क्वेश्चन में नहीं दे रखा लेकिन मैं मान लेता हूँ। हो सकता है वहाँ पे कुछ लिखा हो, O लिखा हो, लेकिन मैंने बाई मिस्टेक छोड़ दिया हो। लेकिन चलो मैंने उसको
उस पॉइंट को ओ मान लिया। तो सबसे पहले ट्रायंगल ए ओ बी, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंगल बी लेस एंगल ए, इट मीन्स एंगल ए ग्रेटर एंगल बी। तो दिस इंप्लाइज ए के सामने क्या है, ओ बी। तो ओ बी, साइड ओ बी इज ग्रेटर देन ओ ए, ये फर्स्ट मान लिया। रीजन, थ्योरम टू, साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर। ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल सीओडी, सीओडी में क्या है, एंगल सी लेस देन एंगल डी। तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो ना कि एंगल डी है ना, वो बड़ा है एंगल सी से। तो एंगल डी के सामने क्या है, एंगल डी के सामने साइड है ओ सी, इट मीन्स ओ सी ग्रेटर देन सी के सामने है ओ डी। सेकेंड रीजन सेम है, साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर। दोनों को ऐड कर लो, एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2। देखो 1 और 2 को ऐड करते हैं, तो ओ बी प्लस ओ सी, यही है ना, ओ बी प्लस ओ सी, दूसरी तरफ है ओ ए प्लस ओ डी। ओ बी प्लस ओ सी फिगर में देखो क्या है, ओ बी प्लस ओ सी बी सी के इक्वल है, तो बी सी ग्रेटर देन ए डी। बी सी ग्रेटर देन ए डी, ये इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं है। ग्रेटर का साइन होगा, ग्रेटर का सिंबल कर दिया, तो ओ बी प्लस ओ सी ग्रेटर देन ओ ए प्लस ओ डी। ओ बी प्लस ओ सी बी सी के इक्वल है, ओ ए प्लस ओ डी ए डी के इक्वल है। दिस implies ए डी इज लेस देन बी सी, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ऑल द बेस्ट।